यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला किया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के कई आर्मी विमान तबाह हुए हैं। इस हमले के बाद रूसी एयरबेस में अफरा तफरी मच गई है और वहां चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। यूक्रेनी मीडिया के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। दावा यह भी है कि इस दौरान रूस के 40 से ज्यादा विमानों को नष्ट कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। यूक्रेन ने रूस के 4 अहम एयरबेस ओलेनिया और बेलाया पर हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। बताया जा रहा है कि जिन एयरबेस को निशाना बनाया गया है वो रूस यूक्रेन सीमा से काफी अंदर में पड़ता है। यूक्रेनी मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक यह हमला यूक्रेनी सेना का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। यूक्रेन ने खास तौर से उस बेस को निशाना बनाया जिसका इस्तेमाल रूस उस पर बम बरसाने के लिए कर रहा था। यूक्रेन का रूस के एयरबेस पर हमला ड्रोन हमले का है। वीडियो ने बता दिया कि जेलेंस्की हार मानने नहीं जा रहे हैं। इस वीडियो ने पुतिन की सेना का गुरूर तोड़ दिया है क्योंकि जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने पुतिन के परमाणु एयरबेस पर हमला किया है। ऐसा बेस जो यूक्रेन से 4000 किलोमीटर दूर है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक भी ये वीडियो पहुंचा है। टारगेट बनाए गए इरकुत्स्क और मरमंस्क में रूस के एयरबेस। दावा है कि ड्रोन अटैक के जरिए 40 से ज्यादा विमान तबाह कर दिए गए हैं। तबाह हुए विमानों में टुपोलेव 95 और टुपोलेव 22 परमाणु बम वर्षक शामिल है। ये दोनों लॉन्ग रेंज तक परमाणु बम की बारिश कर सकते हैं और यूक्रेन पर इन विमानों से कई बार हमले किए गए हैं। ये विमान रूस के लिए बहुत अहम है। जैसा कि टुपोलेव 95 1950 के दशक का पुराना विमान है, लेकिन अब भी यह कई क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम है जो दूर दूर के शहरों को निशाना बना सकते हैं। इसमें जेट इंजन की जगह बड़े घूमने वाले प्रोपेलर लगे होते हैं और यह लंबी दूरी तय कर सकता है। वही टुपोलेव 22 एक हाई स्पीड विमान है जो खास तौर से मिसाइल कैरी कर सकता है। इन विमान के हमलों को रोकना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होता जब तक वे अमेरिका या यूरोप के अत्याधुनिक सुरक्षा सिस्टम का इस्तेमाल न करें। A-50 एक दुर्लभ और महंगा जासूसी विमान है। रूस के पास लगभग 10 ऐसे विमान हैं जिनकी कीमत लगभग $350 मिलियन प्रति विमान है। वही टुपोलेव 160 जो दुनिया का सबसे बड़ा बम वर्षक विमान है, 1980 के दशक में बनाया गया है, लेकिन आज भी रूस की वायुसेना का सबसे खतरनाक विमान माना जाता है। यह कई शक्तिशाली मिसाइल ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमले का वीडियो को देखकर रूस की एयरफोर्स भी डर गई है क्योंकि उसके सबसे खतरनाक बॉम्बर विमानों को जेलेंस्की के स्पेशल मिशन में जला दिया गया है। पुतिन अब बहुत खतरनाक बदला लेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। इसका पहला टारगेट यूक्रेन के 3 शहर बन सकते हैं जिनमें पहले के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है। वही जेलेंस्की को दहलाने के लिए पुतिन ने सुमी कांड शुरू कर दिया है। सुमी यानी वो शहर जो रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है और यहाँ पर पुतिन अब जेलेंस्की की फौज को ऐसी सजा देने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद जेलेंस्की को भी है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने सुमी शहर पर कब्जा करने के लिए 50,000 सैनिक तैयार कर लिए हैं। ये सैनिक इस वक्त सुमी की तरफ बढ़ने वाले हर मोर्चे पर पहुंच रहे हैं। ये 50,000 सैनिक पुतिन की सबसे खतरनाक फोर्स का हिस्सा है। यही पुतिन के सुमी कांड की शुरुआत कही जा रही है जिसमें जेलेंस्की को जकड़े जाने की पूरी तैयारी है। यह पुतिन का मिशन एनाकोंडा है जिसमें यूक्रेन को फंसाने के लिए पुतिन ने जाल डाल दिया है। अब पुतिन को जवाब देने के लिए जेलेंस्की ने क्या किया, वो पुतिन के होश उड़ा सकता है। 31 मई और 1 जून को रूस में 2 पुल उड़ा दिए गए। पहला पुल ब्रैस्क में उड़ाया गया और दूसरा पुल कुर्स्क में उड़ा दिया गया। ये दोनों जगह यूक्रेन बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ पुल को उड़ाने के बाद ट्रेन हादसे भी हुए। कई लोगों की मौत की खबर है। 4 घंटे बाद कुर्स्क में भी एक पुल उड़ा दिया जाता है और एक मालगाड़ी यहाँ हादसे का शिकार होती है। इसी मालगाड़ी में रूस की फौज के लिए ईंधन जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि पुतिन को कमजोर करने के लिए जेलेंस्की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो पुतिन बहुत पहले जीत चुके हैं। कुर्स्क से जेलेंस्की की फौज सिर पर पैर रखकर भागी है, जबकि सुमी की हालात ऐसे हैं कि अब तक सैकड़ों गांव या तो खाली हो चुके हैं या फिर खाली कराए जाने की तैयारी है। करीब 60,000 लोगों को मई के दौरान ही सुमी से हटा लिया गया है। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सुमी कांड में खार्किव भी शामिल है क्योंकि पुतिन के टारगेट पर है ये 2 बड़े शहर खार्किव और सुमी।
जहां जेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे जेलेंस्की अब बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा। जेलेंस्की के बड़े बड़े शहरों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। साफ दिख रहा है कि पुतिन का गुस्सा है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका। पुतिन ने मई महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब जून में पुतिन का खौफ डबल हो चुका है। ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए करो या मरो होने वाला है। पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में ही हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खेरसॉन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर जेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसलिए सुमी और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में भी ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इंफेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। सवाल है कि जेलेंस्की के 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है। रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा सुमी, तीसरा दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रूस या अन्य देशों की तरफ से भी अभी इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कुछ जानकारियां बदल भी सकती हैं, लेकिन यदि यह सच है तो यूक्रेन का रूस की वायु शक्ति पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। यूक्रेन ने कहा कि उनके ड्रोन आगे भी उड़ते रहेंगे और जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह रौंदने का फाइनल फैसला कर लिया है, क्योंकि अब सीधा सीधा राजधानी कीव पुतिन के टारगेट पर आने वाली है। इसका इशारा पुतिन की नई रणनीति से पता चला है। पुतिन के सुमी कांड में खार्किव भी शामिल है, क्योंकि पुतिन के टारगेट पर है ये 2 बड़े शहर खार्किव और सुमी, जहां जेलेंस्की को युद्ध में जकड़कर पुतिन बनाना चाहते हैं बफर जोन, जिसे जेलेंस्की अब बता रहे हैं इसे पुतिन का किल जोन, यानी ऐसी जगह जहां से फरार होना भी मुश्किल होगा। जेलेंस्की के बड़े बड़े शहरों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसने साबित कर दिया कि पुतिन के सामने चाहे ट्रंप हो या फिर उनका मिलिट्री ग्रुप नेटो, रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को बख्शने वाला नहीं है। साफ दिख रहा है कि पुतिन का गुस्सा है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका। पुतिन ने मई महीने में बहुत तेज हमले किए हैं और अब जून में पुतिन का खौफ डबल हो चुका है। ट्रंप को भी लग रहा है कि जून का महीना यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए करो या मरो होने वाला है। पुतिन की सेना अब छोटी छोटी टुकड़ियों में ही हमले कर रही है और कई जगह वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी अटैक कर रहे हैं। पुतिन की तीनों सेनाओं के पास उन इलाकों में ऑपरेशन की जिम्मेदारी है जो यूक्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि दूसरे मोर्चे पर हो रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है। खार्किव से खेरसॉन तक फ्रंट एक्टिव है और रूस किसी मोर्चे पर जेलेंस्की को डिस्काउंट नहीं देना चाहती। पुतिन की तरफ से ऑर्डर साफ है कि अब यूक्रेन को हराने से कम किसी बात पर फैसला नहीं होगा। ये बात जेलेंस्की को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है, इसलिए सुमी और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में भी ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। ये खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इंफेंट्री डिवीजन है। एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। सवाल है कि जेलेंस्की के 1.5 लाख नए सैनिक घेरेंगे तो तस्वीर क्या होगी, क्योंकि रूस कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन पर भारी पड़ा है।
रूस ने 3 साल के युद्ध में यूक्रेन में जिन जिन इलाकों में कब्जा किया है उसे लेकर दोनों तरफ हजारों नहीं लाखों सैनिकों की मौत हुई है। यह दावा तो खुद यूक्रेन की तरफ से भी किया जाता है, लेकिन जेलेंस्की को साफ लग रहा है कि नए 1.5 लाख सैनिक अगर उतरेंगे तो 4 शहरों पर मुसीबत टूट सकती है। पहला है पूर्वोत्तर में खार्किव और दूसरा शुमे, तीसरा दक्षिण पश्चिम की तरफ ओदेसा और चौथा उत्तर में राजधानी कीव। इन चारों शहरों को बचाने के लिए जेलेंस्की को और मदद चाहिए होगी, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर कोई और जरिया। जेलेंस्की के लिए फायर पावर बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा और उसके बाद उनके सामने अमेरिका के आगे भी हाथ फैलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। रूस या अन्य देशों की तरफ से भी अभी इस हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और कुछ जानकारियां बदल भी सकती हैं, लेकिन यदि यह सच है तो यूक्रेन का रूस की वायु शक्ति पर अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा। यूक्रेन ने कहा कि उनके ड्रोन आगे भी उड़ते रहेंगे और जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।